हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट से संबंधित आप सभी को संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, जो कि वर्तमान समय पर वह वैकेंसी रिलीज हो चुकी है। आवेदन प्रक्रिया आज से स्टार्ट हो गई है। आयोग के माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट में लिंक को एक्टिवेट कर दी गई है। संपूर्ण विज्ञापन को पहले सभी एस्पिरेंट समझें, उसके बाद इस वैकेंसीज पर सभी एस्पिरेंट आवेदन दें। चीज़ों को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, सभी एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक सुनेंगे पॉइंट को। जो भी एस्पिरेंट वर्तमान समय पर सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं उन सभी एस्पिरेंट के लिए, ठीक है। तो हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। अगर जो भी न्यू एस्पिरेंट हैं, इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आप सभी को विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की अपडेट, नोटिफिकेशन और स्टडी मटेरियल मिलते रहें। चीज़ों को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, सभी एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट से संबंधित ये वैकेंसीज हैं। सबसे पहले आप सभी को इसमें आवेदन प्रक्रिया को समझने की आवश्यकता है, ठीक है। आवेदन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया को सबसे पहले सभी एस्पिरेंट देखें, समझें, तो अभी आप सभी इसमें अपीयर हो पाएंगे, ठीक है। तो जो सब इंस्पेक्टर का पद है, इस पद में जो भी एस्पिरेंट चयनित होते हैं उन सभी एस्पिरेंट को पे लेवल 6 के आधार पर सैलरी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 3/2025 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 30 मई 2025 से प्रारंभ होगी। आयोग के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया को आज से शुरू कर दी गई है और इसके लिए अंतिम तिथि क्या है वह डेटा भी इस विज्ञापन में मेंशन की गई आयोग के माध्यम से। उस डेटा को भी देख लें सभी एस्पिरेंट। परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 30 जून 2025 है, ठीक है। उम्र सीमा और एजुकेशन क्वालिफिकेशन को हम दिखा रहे हैं इस विज्ञापन पर। एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक देखेंगे उसको, किस जगह पर कौन सी डेटा मेंशन है, ठीक है। इसके बाद ही एस्पिरेंट इसमें आवेदन करेंगे। पहले चीज़ों को समझें, उसके बाद आवेदन करेंगे। आवेदन करने के लिए पात्रता यहाँ पर मेंशन की गई है। सभी उम्मीदवार भारतीय होना अनिवार्य है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम से कम ग्रेजुएशन डिग्री होना मैंडेटरी है। उसके साथ में उम्मीदवार का न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, अधिकतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, वह भी डेटा इसमें मेंशन की गई है। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता दिनांक 1/8/2025 तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष उपाधि होनी चाहिए, तभी एस्पिरेंट इसमें अपीयर हो पाएंगे। उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2020 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो, वे भी उम्र सीमा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ये रही डेटा सभी एस्पिरेंट के लिए। यहाँ पर उम्र सीमा डिटेल फॉर्म में एक्सप्लेनेशन की गई है। अनारक्षित जो भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, पुरुष एवं महिला कैंडिडेट, न्यूनतम उम्र सीमा 21 ईयर मेंशन की गई है। अधिकतम उम्र सीमा 37 ईयर मेंशन की गई है, ठीक है। किसके लिए 37 ईयर है उसको भी समझने की आवश्यकता है। ओनली फॉर मेल कैंडिडेट एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 ईयर मेंशन की गई है मैक्सिमम एज क्राइटेरिया। नेक्स्ट है पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष एवं महिला थर्ड जेंडर सभी के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल एवं अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल और अधिकतम उम्र सीमा 42 साल। ये रही एज क्राइटेरिया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम से कम बैचलर डिग्री होना मैंडेटरी है सब इंस्पेक्टर के लिए। और एस्पिरेंट यहाँ पर जो फिजिकल एलिजिबिलिटी मेंशन की गई है उसको भी देख लें।
लंबाई कितनी होनी चाहिए? पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर, महिला के लिए 150 सेंटीमीटर। ठीक है। सीना पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर, फुलाकर 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो एस्पिरेंट इसमें एलिजिबल है। महिलाओं के लिए सीना की माप नहीं की जाएगी। ये प्रावधान फिजिकल एलिजिबिलिटी के प्रावधान के अनुरूप ये डेटा एक्सप्लेनेशन की जा रही है। ठीक है। नियुक्ति प्रक्रिया किस प्रकार से होगी? तो एस्पिरेंट को लिखित परीक्षा, शारीरिक जांच और साक्षात्कार के आधार पर इसमें चयन किया जाएगा। सबसे पहले एस्पिरेंट लिखित परीक्षा देंगे, फिर शारीरिक जांच, उसके बाद इंटरव्यू के लिए एस्पिरेंट जाएंगे। ठीक है। तो एस्पिरेंट अंतिम रूप से इसमें चयनित हो पाएंगे। आपकी लिखित परीक्षा प्रारंभिक तथा मुख्य 2 चरण में परीक्षाएं कंडक्ट होगी। उसके बाद एस्पिरेंट फिजिकल के लिए अपीयर होंगे, शारीरिक जांच, उसके बाद एस्पिरेंट साक्षात्कार के लिए जाएंगे। ठीक है। मेधा सूची एवं नियुक्ति की अनुशंसा यहाँ पर मेंशन की गई है। किस प्रकार से एस्पिरेंट की मेधा सूची को तैयार की जाएगी वह डेटा यहाँ पर मेंशन की गई है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो भी एस्पिरेंट इसमें अपीयर होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म जब सबमिट करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म में अपना जो भी डेटा अपलोड करेंगे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के आधार पर ही अपलोड करेंगे। जो भी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में आपका स्पेलिंग है, नाम का, अपने पिताजी का नाम का, ठीक है, बाकी सभी डेटा मैट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेट के आधार पर ही आप सभी अपना एप्लीकेशन फॉर्म पर अपलोड करेंगे। उसी को मान्यता दी जाएगी आयोग के माध्यम से। ठीक है। यहाँ पर मेंशन भी की गई है, उपरोक्त के बावजूद शैक्षणिक योग्यता समान होने की दशा में अभ्यर्थी की वरीयता उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र में, ठीक है, उल्लेखनीय जो नाम है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार अवधारित की जाएगी। अगर समान नंबर प्राप्त होती है अंतिम रूप से तो मैट्रिकुलेशन में जो नाम मेंशन किया गया है उसका स्पेलिंग के आधार पर, ठीक है, उस मेरिट लिस्ट को तैयार की जाएगी। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली मेधा सूची हेतु यहाँ पर डेटा मेंशन की गई, न्यूनतम कितना प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है किस कैटेगरी के लिए। यहाँ पर सभी कैटेगरी वाइज डेटा इंक्लूड है, किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसीज हैं। ठीक है। यहाँ पर आरक्षण से संबंधित डेटा है, महिलाओं के लिए प्रावधान यहाँ पर मेंशन की गई है। ज़्यादा चीज़ें इसमें एस्पिरेंट को समझने की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार हो या फिर किसी भी राज्य सरकार किसी भी वैकेंसीज पर अपीयर होते हैं, उस वैकेंसीज पर सबसे इम्पोर्टेंट वाला पॉइंट क्या है? तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और उम्र सीमा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन और उम्र सीमा में अगर आप एलिजिबल हैं तो आप एलिजिबल हैं उसमें। किसी किसी वैकेंसीज पर फिजिकल एग्जामिनेशन में भी अपीयर होने होते हैं। जिस प्रकार से अभी जिस वैकेंसी से संबंधित हम डिस्कशन कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर, इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी। लेकिन बहुत सारी ऐसी एग्जामिनेशन भी है जिसमें फिजिकल एग्जामिनेशन देने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। तो न्यूनतम पॉइंट को समझते हुए एस्पिरेंट इसमें अपीयर हो। ठीक है। और जो भी चीज़ें आप सभी को समझने की आवश्यकता होगी तो एस्पिरेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आप सभी को हमारे माध्यम से सलूशन उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है। प्रवर्तन अवर निरीक्षक के पद हेतु नियुक्ति प्राधिकार राज्य परिवहन आयुक्त बिहार पटना होंगे। इस पद का नाम क्या है? प्रवर्तन अवर निरीक्षक। इसको ध्यान में रखेंगे सभी एस्पिरेंट। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कहाँ से करेंगे उसको भी जान लेगा एस्पिरेंट। अभी जिस नोटिफिकेशन के आधार पर हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, यह नोटिफिकेशन आयोग के माध्यम से पब्लिश की गई है और यहाँ पर वेबसाइट भी मेंशन की गई है। ठीक है। उपरोक्त पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की पद्धति अपनाई गई है। विहित पद्धति एवं प्रक्रिया के संबंध में आयोग की वेबसाइट यहाँ पर मेंशन की गई है, bpssc.bihar.gov.in के माध्यम से एस्पिरेंट अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे ऑनलाइन माध्यम में।
तभी आप सभी के लिए एडमिट कार्ड आयोग के माध्यम से जारी की जाएगी। अन्य वेबसाइट पर किसी भी जगह पर नहीं करेंगे एस्पिरेंट। इसी वेबसाइट के माध्यम से एस्पिरेंट को आवेदन देने की आवश्यकता है, तभी एस्पिरेंट आप सभी इसमें अपीयर हो पाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ बिहार में अपनी सेवा दे पाएंगे। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के माध्यम से ही यह वैकेंसी जारी हुई है। जो भी एस्पिरेंट एलिजिबल हैं उम्र सीमा के आधार पर, क्वालिफिकेशन के आधार पर, फिजिकल के रूप में, तो एस्पिरेंट इस वैकेंसीज में अपीयर हों और चयनित होते हुए गवर्नमेंट ऑफ बिहार में अपनी सेवा दें। अगर कुछ डाउट उत्पन्न होती है इस वैकेंसी से संबंधित या फिर आवेदन प्रक्रिया में, तो एस्पिरेंट लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आप सभी को सलूशन उपलब्ध कराई जाएगी। इस लेक्चर में इतना ही। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए एस्पिरेंट कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा का स्टडी मटेरियल, नोटिफिकेशन, विज्ञापन, इन सभी चीज़ों को उपलब्ध कराई जाती है। इसलिए सभी एस्पिरेंट इस चैनल से जुड़े रहेंगे और विभिन्न प्रकार की अपडेट को प्राप्त करते रहेंगे। थैंक यू।